सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया जा रहे हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू चिप शेयर के बारे में कि ब्लू चिप शेयर क्या होता है। तो ये वीडियो हमारा स्टॉक मार्केट सीरीज का 21वां नंबर का वीडियो होने वाला है। एंड चलिए फिर इस वीडियो में बात करते हैं ब्लू चिप शेयर के बारे में। तो सबसे पहले एक स्टोरी है इसके पीछे का कि ब्लू चिप शेयर जैसे जो मतलब क्यों नाम पड़ा ऐसा। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कि क्या होता था, जो अमेरिका है, अमेरिका में एक पोकर नाम का खेल होता था। उसमें क्या, उसमें ना ब्लू चिप कॉइन पाया जाता था। तो वो कॉइन जो होता था वो बहुत कीमती कॉस्टली कॉइन रहता था, ठीक है। तो यहीं से मतलब इस ब्लू चिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है। तो पहले तो वो पोकर नाम के जो खेत में जो ब्लू चिप कॉइन मिलते थे उसके लिए यूज होता था। ये कॉइन बहुत रेयर होते थे, कॉस्टली होते थे। तो पहले वहाँ मिलता था एंड उसके बाद धीरे धीरे इसका यूज स्टॉक मार्केट में भी होने लगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक के लिए होने लगा जो स्टॉक्स जस्ट लाइक जैसे कि वो कंपनी कॉइन की तरह रेयर होते हैं। जैसे कि ब्लू चिप शेयर मतलब जो कंपनी ट्रस्टेड कंपनी होती है, जो कंपनी अपनी फील्ड की सबसे बेस्ट कंपनीज होती है, टॉप कंपनीज होती है एंड जो अच्छा रिटर्न्स देती है एंड कंपनीज में जिसमें रिस्क कम होता है, पैसा डूबने का चांसेस कम होता है, तो ऐसे कंपनीज को हम लोग ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं या फिर ब्लू चिप शेयर्स कहा जाता है। एंड ऐसी कंपनीज हमको रेगुलर प्रॉफिट भी देती है एंड ये कंपनी या तो मिड कैप कंपनीज होती है या फिर लार्ज कैप कंपनीज होती है। एंड गाइस, इसमें नोट में एक और बात है जो कि है कि मतलब जो कंपनीज आज ब्लू चिप में है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ब्लू चिप रहे। क्योंकि इसका रीजन इसलिए है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो अनसर्टेन होता है। जैसे कि हमने मार्केट कैप की वीडियो में देखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो, अगर शेयर का प्राइस 10 रुपये घट जाता है तो मार्केट कैप में 1,000 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि मार्केट कैप कभी फिक्स नहीं होता, कभी वो कम होता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो कंपनी आज ब्लू चिप है, जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी ब्लू चिप रहे। वो हो सकता है कुछ कंपनीज कम हो जाए, उससे उसका प्राइस वगैरह कम हो जाए, तो इसके कारण वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। सो गाइस, ब्लू चिप कंपनीज का मेन जो हाईलाइट है वो तो तीन चीज होता है। पहला होता है ब्लू चिप कंपनीज जो होती है वो बेस्ट कंपनीज इन देयर इंडस्ट्रीज, वो अपनी इंडस्ट्रीज की सबसे बेस्ट कंपनीज होती है एंड वो रेगुलर डिविडेंड देती है। रेगुलर डिविडेंड देती है वो कंपनीज ब्लू चिप में आती है। इनका मार्केट कैप लार्ज होता है। तो ये सब क्वालिटीज है ब्लू चिप कंपनीज के बारे में। सो गाइस, ब्लू चिप कंपनीज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। जो इसका नंबर वन फैक्ट्स है कि वो ब्लू चिप कंपनीज अपने इंडस्ट्रीज की सबसे बेस्ट कंपनीज होती है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, मतलब अदर स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके मुकाबले में आपको ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा अंजारा सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। इसका दूसरा फैक्ट है बेस्ट सेफ्टी एज कम्पेयर टू इन टर्म ऑफ कैपिटल सेफ्टी। कैपिटल सेफ्टी के मुकाबले में ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है ब्लू चिप कंपनी के शेयर में। बाकी कंपनी के शेयर में आपका पैसा डूब सकता है लेकिन ब्लू चिप में आपका पैसा नहीं डूबता है, वो सेफ रहता है। एंड गाइस, इसका तीसरा फैक्ट है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ब्लू चिप कंपनीज को ही प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो लोग ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए ब्लू चिप कंपनी ज़्यादा सेफ होती है। गाइस, इसका अगला फैक्ट है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उनको भी ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दिया जाता है कि आप ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि बाकी में डूब जाएगा तो ब्लू चिप में आपका पैसा सेफ रहेगा। एंड गाइस, इसका पांचवा फैक्ट है कि गाइस जो ब्लू चिप कंपनीज होती है उसमें हाइयर लिक्विडिटी होती है एंड लोअर वॉलेटिलिटी होती है। मतलब इसमें जो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब इसमें आप जल्दी अपने पैसे को अपने जो स्टॉक खरीदे उसको तुरंत सेल करके आप पैसा ले सकते हो, या फिर आपको स्टॉक चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड इसमें जो वॉलेटिलिटी मतलब अप डाउन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। इसमें धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, घटने का चांस कम होता है, बढ़ने का ज़्यादा चांस रहता है कि ब्लू चिप कंपनीज बढ़े, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनीज होती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है ब्लू चिप कंपनीज के साथ। एंड इसमें ऑलवेज डिविडेंड का चांस रहता है। आप अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा उसमें डिविडेंड का चांस मिलता है। ब्लू चिप कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ब्लू चिप कंपनीज के बारे में। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट ब्लू चिप कंपनीज के बारे में। गाइस, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा एंड कौन सी बात है ब्लू चिप कंपनीज के बारे में जो अच्छा लगा, आप हमको कमेंट्स में बताइएगा। एंड आप ये भी बताइएगा हमको कि अब आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या ब्लू चिप कंपनी में करोगे या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कमेंट में जरूर बताना। एंड कंपनीज के नेम भी आप लिख सकते हो कि हम ये कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जिससे बाकी लोगों का भी हेल्प हो। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और टॉपिक के साथ शेयर मार्केट सीरीज का। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय। एंड हाँ, वीडियो